अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे कराची के बल्दियाती जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मगर दिन ब दिन इसकी जो सूरत हाल है वो अबतर होती चली जा रही है। सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, सफाई सुथराई के नाक़िस तरीन इंतजाम हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चार्ज पार्किंग वैसे तो पाबंदी है, लेकिन जगह जगह गैर कानूनी कार पार्किंग जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है भी या नहीं मालूम होता है कि शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, ये शहर लावारिस है। इन्हीं सब हवालों से बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया वाइस चेयरमैन सदर टाउन अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब ने, और नुमाइंदा खुसूसी जुनेद जावेद मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद साहब ने। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जुनेद, आपसे बात करना चाहूँगी कि अगर ओवरऑल शहर की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे टाउन हैं जिनमें आपको लगता है कि काम हो रहा है, और जहां पर नहीं हो रहा तो वो उसकी क्या वजह है कि नहीं हो रहा? कराची के अंदर इस वक्त 25 टाउन्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो बेहतरीन कारकर्दगी इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो गुलबर्ग टाउन की नज़र आ रही है। और गुलबर्ग टाउन कराची के अंदर पहले नंबर पर है, जो कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टाउन के जो चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह, वो बेहतरीन काम करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की दस्तकारी हो रही है, पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं। स्कूलिंग का जो मामला है वो बहुत जदीद से जदीद तर होता चला जा रहा है। वहाँ पर माजी में कभी भी जो है हमने कंप्यूटर लैब्स नहीं देखी थी, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी कंप्यूटर लैब्स और लैपटॉप्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जदीद जो सेहत का निज़ाम है, क्योंकि टाउन्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरीज होती हैं और वो उसी डिस्पेंसरीज को बेहतर हालत में चलाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन कई टाउन्स ऐसे हैं जिनके पास सहूलत तो है लेकिन वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। गुलबर्ग टाउन का ये बेनिफिट है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा जदीद किस्म का जो है वो लाइब्रेरी के साथ साथ डिस्पेंसरी भी लोगों को तोहफे में दी, और इस वक्त वहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ टाउन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तरक्याती कामों के हवाले से, जिनमें अगर मैं औरंगी टाउन का जिक्र करूँ, मोमिनाबाद का जिक्र करूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मसला दरअसल ये है कि इनके पास जो OZT फंड मिलता है वो इनको इतना कम मिल रहा है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो मुलाजमीन की वही निकालना इनके लिए मुश्किल हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर तरक्याती काम नहीं करवा पा रहे। साथ ही कुछ जो वज़ीर बल्दियात की जानिब से इनायत फरमाई जानी थी, जो इजाफी फ़ंड दिया जाना था, वो भी अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें मिला हो। लेकिन अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। अगर सदर टाउन के जो वाइस चेयरमैन है ये भी हमारे साथ मौजूद है, सदर टाउन में रिकवरी सबसे ज़्यादा है, लेकिन तरक्याती कामों के हवाले से कुछ कमज़ोर टाउन ये दिखाई दे रहा है। अगर इनके पास इतनी रिकवरी है और इतना बजट है तो इस टाउन को सबसे आगे होना चाहिए था, जबकि गुलबर्ग टाउन जो है वो इस वक्त सबसे आगे है। सही। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, सदर टाउन को जो OZT मिलती है तो उसमें इतनी रकम बचती है आपके पास कि आप तरक्याती कामों में सर्व कर सकें उसको? अच्छा देखिए, OZT जो आती है वो तनख्वाहों की मद में आती है, कि जो हमारे पास OZT आती है वो हमारे समझे कि 16 करोड़ में से कोई 12 से 13 करोड़ हमारे पास जो है वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो पैसे बचते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो टाउन ऐसा है कि हमने, क्योंकि VIPs एरिया ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारे पास एम्बेसीज़ हैं और हमारे पास सेक्ट्रीज़ हैं, तो हमें जो है हर चीज़ अपनी अपडेट रखनी पड़ती है। तो हमारा ज़्यादातर जो ये बजट आता है तो हम उसको वहाँ पर लगाने के लिए इसको बैकअप में रखते हैं। बाकी हम जो रिकवरी करते हैं तो उससे जो है हम अपना टाउन में जितने भी हमारे बल्दियाती काम है तो उसको हम लोग देखते हैं। कि अभी देखें आप, आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट है जिसमें सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे एक फेस्टिवल है, तो उस पर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपको यहाँ पे पूरी रोडों पे लाइटिंग करनी है सब। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कभी वो बुरहानी जो कम्युनिटी है उनके पेशवा हैं वो आ गए तो वो भी हमारे हल्के में आते हैं, तो उस पर हमें स्पेशल फ़ंड लगाना होता है। तो हमारा इलाका ऐसा है कि हमें जो है ना वो स्पेशल फ़ंड कभी ना कभी, जैसे मुहर्रम होता है तो मुहर्रम पे हमें स्पेशल फ़ंड लगा के, वो हमें सिंध हुकूमत नहीं देती है, वो हमने अपने पास से लगाने होते हैं। और कोई भी इवेंट आते हैं, आपको पता है कि खारादर और MH जिन्ना रोड वो हमारे पास है, तो उसमें ही वहीं से सब जुलूस गुजरते हैं और वहीं इमाम बारगाह भी हैं और वहीं पे ही जुलूस का इख्तिताम होता है। अगर रबीउल अव्वल आते तो उसमें
तो हम जो है पूरे साल हमारे पास इवेंट्स रहते हैं, तो वो इवेंट्स हम हमेशा करते हैं और आप लोगों के सामने है कि जो हमारे पास जितने भी इदारे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर हम लोग। ठीक हो गया। आगा फहद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आगा फहद साहब, पूरे शहर का ही यही हाल है कि सड़कें जो है वो ज़बूहाली के शिकार हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। औरंगी टाउन में क्या सूरत हाल है? क्या कोई सड़कों की मरम्मत का काम, तामीर का काम शुरू करवाया गया है? क्या सिचुएशन है? आगा फहद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी, बताइएगा कि पूरे शहर की सड़कों का तो हाल बुरा है। औरंगी टाउन के बारे में अगर बात की जाए तो सड़कों के हवाले से बताइएगा कि मरम्मत का काम चल रहा है या जो गड्ढे हैं उनको फिल करने की कोशिश की जा रही है, सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस के हमारे मेयर कराची साहब ने काम शुरू कर दिया है औरंगी टाउन के अंदर। और जब भी हमने हेल्प मांगी है इनसे KMC से, वो लबैक आगे हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब जैसे कि अभी अपना मच्छर मुहिम चल रहा है, जो अपना डेंगू का मसला चल रहा है, हमने KMC से हेल्प मांगी, उसने हमको फौरी तौर पे दी, अपनी गाड़ियां भी दी, हर चीज दी, फ्यूल दिया, हर चीज दिया। वो अभी इन्होंने अपना शारा औरंगी और शारा कसाब की 2 रोड हैं KMC के, वो भी बनाना शुरू कर दिए उन्होंने वहाँ पर। और जैसे कि हम लोग अभी गलियों में काम शुरू कर दिया है, जितने हमारी वसाइल हैं हम अपना काम माशाल्लाह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, आज हमने एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्ट की है, जो कमिश्नर कराची और हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, ये सब इनमें ऑन बोर्ड हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर अपना वेस्ट, वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो हम, आपको पता है कि काम जितना हो सकता है हम काम करें। आज जुनैद भी हमारे साथ था, जुनैद आपको खुद ही बताएगा कि आज हमने काम कैसे किया। KMC ने हमारा साथ दिया, सिटी वार्डन ने हमारा साथ दिया, सबने साथ दिया। देखें, जो गलत है वो गलत है, हम भी इस बात को मानते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है और हमारा औरंगी टाउन बहुत बड़ा टाउन है। 8 UC है, मगर 8 UC में आप देखें ना, 1 UC हमारी 1.5 लाख के उसमें है, 1.5 लाख लोग हैं 1 UC के अंदर। तो हम थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है, मगर हम इंशाअल्लाह अपना इसको हल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से हमको शिकायत आती है, मुसीबत, वो शिकायत को हम दूर करते हैं। जी, सही है। जुनैद, ये बताइएगा कि क्या बल्दियाती नुमाइंदगान को अब भी फंड्स की कमी का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल करना पड़ता है। जैसे कि रहमान भाई ने बताया कि OZT जो फंड आता है उसमें वो जो पैसे हैं बचते नहीं है जिससे वो अपने इलाकों में काम करवाए जाए। लेकिन टाउन के पास ओन रिसोर्सेज होती है, जैसा कि लोकल टैक्सेस का महकमा होता है, प्रॉपर्टी टैक्स का महकमा अब इनके पास आ गया है। तो ये वो महकमा है, चार्ज पार्किंग का महकमा है, ये वो महकमे हैं जिससे रिकवरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और लोगों को डिलीवर किया जा सकता है। जो अंदरूनी इलाके हैं उनकी सूरत हाल थोड़ी ख़राब है और वहाँ पर काम करवाने की ज़रूरत है। UC के जो चेयरमैन हैं जिनका ताल्लुक KMC की काउंसिल से होता है, उनका ये शिकवा है कि जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए अरकान हैं उनको मेयर कराची की जानिब से फंड्स मिलते हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर जो बैठे हुए जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनको ये शिकवा है कि उनकी UCs के लिए जो है कोई फंड नहीं दिए जा रहे। तो टाउन अपने वाइस चेयरमैन को जो फंड दे रहा है वो UC के अंदर लग रहा है, लेकिन KMC का एक मामला जो है ये सामने आ रहा है कि वहाँ से इनको फंड नहीं मिल रहा। अलबत्ता मेयर कराची ये दावा करते हैं कि वो तमाम लोगों को जो है वो यकसा देख रहे हैं और लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करके उनकी UCs के अंदर काम करवाने के लिए न सिर्फ NITs कर रहे हैं बल्कि वहाँ पर खुद उतर के उनके साथ खड़े भी हो रहे हैं। तो ये 2 बातें जो है सामने आ रही हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कराची को अगर बनाना है तो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंटोनमेंट बोर्ड्स हों, या फिर KDA, LDA, MDA हो, या फिर कोई मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा कराची हो, इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, एक पेज पर आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये बात नहीं होगी कि 117 सड़कें या 120 सड़कें हमारी हैं, ये 414 गलियाँ हमारी हैं या 518 गलियाँ किसी और की हैं। तो ये ब्लेम गेम से कराची का जो है वो नक्शा मज़ीद बिगड़ेगा। अब 1.25 साल जो है वो रह गए हैं, 2.25 साल इन्होंने गुजार दिए हैं, 4 साल का वक्फा है और इस जो भी टाइम पीरियड बाकी रह गया है 2.25 साल का, 1.25 साल का, तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर डिलीवर नहीं किया गया तो लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़िच हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हर शहर की गली खुदी हुई है, हर शहर की गली के अंदर गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का बुरा निज़ाम है। आप ओल्ड सिटी एरिया की अगर बात करें तो हर जगह आपको जो है वो गटर उबलता हुआ दिखाई देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह दिखाई देगा, पंपिंग स्टेशन के मामला दुरुस्त नहीं चल रहे हैं। सदर टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बैठे, इन्हीं के इलाके की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोग ये शिकवा ज़्यादा करते हैं कि
काम जो है वो जो इलीट क्लास के इलाके हैं जैसे कि क्लिफ्टन है, 3 तलवार ये है, 2 सवाल मैं आपसे तलवार भी है। पूछना चाह रही थी कि ये जो इल्ज़ाम आपके सर आ लगा है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इल्ज़ाम जो लगाया है वो दुरुस्त लगाया है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे एम्बेसीज होती हैं और वीआईपी जो एरियाज़ होते हैं, तो हमें वहाँ पर काम करना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी के भी खदशात होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जो है ऊपर हुकूमत की तरफ से भी हमें प्रेशर होता है कि वहाँ पर आपने करना है। अच्छा। हाँ, एम्बेसीज हैं और बहुत सारी ऐसे वहाँ पे होटल्स हैं और वहाँ पे फॉरेनर्स होते हैं, उनका हमने हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब जाहिर है वो हमारे मेहमान हैं, अगर हमारे मुल्क में, हमारे एरिया में, तो उनको हमने प्रोवाइड करनी होती हैं म्यूनसिपल की सर्विसेज। लेकिन ये है कि यहाँ जो निज़ाम है ओल्ड सिटी एरिया में वो ख़राब इसलिए ज़्यादा है कि देखिए सेवरेज का मसला है। हमारी तरफ से हम हमेशा क्या कहते हैं कि आप सेवरेज देखें, 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मसाइल कहाँ आते हैं बल्दियाती इदारों में कि ये रोड, वही जैसे अभी जुनैद ने बात की कि ये रोड केएमसी की है, ये टीएमसी की है, ये केडीए की है, ये कंटोनमेंट बोर्ड की है। आप एक जगह खड़ी होंगी तो एक ऐसे भी एरिया है कि एक एक सड़क आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की मिलती है, तो वहाँ मैं वहाँ काम नहीं कर सकता, वो यहाँ काम नहीं कर सकते। 1 विंडो ऑपरेशन होगा जिसके अंदर देखें जो सबसे बड़ा जो निज़ाम जिसकी वजह से ख़राब है वो बार बार जो जुनैद ने कहा सेवरेज की वजह से। सेवरेज टाउन के पास नहीं आता, सेवरेज मेयर कराची साहब के पास आता है, वो इसके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन है। कचरे का जो निज़ाम, कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वो मेयर साहब के पास है। अब ये चीज़ें उनको नीचे टाउन को देनी चाहिए थी कि जो बल्दियाती जो लोग हैं वो इसको डायरेक्ट काम करवा सकें। अब इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर ये डिपार्टमेंट हमारे पास होगा तो हम उनको ऑर्डर करेंगे। अगर हम सीवरेज बोर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप यकीन करें कि वो फ़ोन उठाना भी हमारा बंद कर देते हैं। फिर हमें ऊपर उनकी कंप्लेन करनी पड़ती है। इनकी जो मोनोपोली अफसरान जो बैठे हुए हैं, आप उन्हीं से काम कराएंगे। अगर वो अफसर हट गया तो फिर और सेवरेज का निज़ाम तबाह हो जाता है। तो ये डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो मोनोपोली है ये हुकूमत को ख़त्म करनी होगी। और ये जो सेवरेज का निज़ाम हो गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम हो गया, ये आप टाउन को आगे इसके इख्तियारात दें कि हम खुद काम करवा सकें। अब हम कहीं रोड बनाने जाते हैं, वहाँ सेवरेज का इशू होता है, मोहल्ले वाले भी यही कहते हैं और हम खुद भी ये देखते हैं कि सेवरेज डलेगा तो हम काम करेंगे। अब सेवरेज का जब काम नहीं हो रहा था तो हम रोड नहीं बनाते। अगर हम रोड बना देते सेवरेज ख़राब हो जाएगा, हमारा रोड ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये मसाइल पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा सेवरेज के मसाइल है जो मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है कि हम टाउन चेयरमैन होते हुए हमें इतने फ़ोन करने पड़ते हैं कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं असल में होती। कराची की जो है वो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो जो सेवरेज सिस्टम है पूरे कराची में वही पुराना 1901 का लगा हुआ है। तो उसी सेवरेज के अंदर जब आपकी पाइपलाइन जो है वो 4 इंच की, 8 इंच की या 12 इंच की होगी और उसके अंदर 32 इंच का जो फ्लो जाएगा, तो लाजमी सी बात है सेवरेज की लाइन तो फटनी है। और फिर जब वो सेवरेज की लाइन फटेगी तो वो रोड को खाएगी, जब रोड को खाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। आप देखें ना, इसके अंदर कसूरवार एसबीसीए भी है। अब गार्डन का जो इलाका है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं जुनैद। देखें, एक घर था 1000 गज का, उसके अंदर लोग रहते थे 5, वो ज़मीन का घर था। अब वो घर किसी ने ख़रीदा, अब उसके ऊपर वहाँ 10 माला बिल्डिंग बन गई है। अब वो फ्लैट उसके अंदर बन गए 200। पहले उसमें 5 लोग रहते थे, अब उसमें रहते 500 लोग। अब गली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवेज लाइन है, जो पानी के कनेक्शन है, वो सब 5 लोगों के हिसाब से। अब एसबीसीए ने उनको परमिशन दे दी है, वो बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ख़राब हुआ हुआ है। तो जो भी जदीद ममालिक है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है, उसके बाद ये बिल्डिंग बनती हैं। आप ऐसे परमिशन नहीं दें, उनको एनओसी नहीं दें जब तक निज़ाम तब्दील ना हो। इस वजह से और ज़्यादा मसाइल ये पैदा होते हैं। अच्छा, आका फैज साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि आपके औरंगी टाउन के हवाले से फंड्स के मामला किस हद तक बेहतर हैं? क्या आप अपना फ़ंड खुद भी जनरेट अब तक किया है, और अगर किया है तो किस मद में आप उसको सर्व करते हैं? आका फैज साहब, लाइन पर मौजूद हैं आप? आगा फैज साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जुनैद, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर बराए सेहत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक जो है वो मुंतकिल होने चाहिए। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं और कौन से इख्तियारात हैं जो उनके पास होने चाहिए, जिसको ये कहा जाए कि हाँ इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हुए भी हैं या नहीं हुए? देखें, इसके अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल वजह है। निचली सतह तक ये तमाम तर वसाइल जो है वो मुंतकिल होने चाहिए, इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ तमाम इदारों को
ऑन बोर्ड होकर एक पेज पर आना चाहिए। म्यूनसिपल सर्विसेज के आपने नेमतुल्लाह खान साहब का दौर देखा होगा, आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर देखा होगा। उस दौर के अंदर KDA, LDA, MDA, SBCA और दीगर जो इदारे होते थे वो KMC के मातहत होते थे, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत होते थे और वन विंडो तमाम तर काम हो रहा होता था। और उसमें भी KMC जो है और MQ पाकिस्तान यही मुतालबा कर रही होती थी कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होनी चाहिए। अभी इख्तियार टाउन की सतह तक महदूद है और दीगर जो इदारे हैं उनकी सतह तक महदूद है। ये इख्तियार अगर UC सतह पर भी जाएगा और उनको भी फंड अगर ज़्यादा मिलेगा, इस वक्त अगर आप UC की बात करें तो UC के अंदर जो OZT फंड मिलती है वो 12 लाख रुपए मिलती है। 12 लाख में से 7 लाख रुपए उनकी तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। तनख्वाहों के अलावा उनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए आपको पता है सिंध हुकूमत है, और फिर दीगर जो मामलात शहर के लिए होने होते हैं तो उसके लिए बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ आप क्या बिजली का बिल जो UC का होगा उसको भी अदा करना होता है। फिर नादरा से मुंसलिक जो सिस्टम है आपका, जिसको डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से हम जानते हैं, उसके इजरा के लिए भी फिर उनकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस भी अदा करनी होती है। तो UC के फिर अखराजात बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए हैं। पहले ये कम थे, अब 12 लाख रुपए कर दिए, लेकिन 12 लाख रुपए होने के बावजूद UC का फंड जो है वो इस वक्त UC चेयरमैन के पास बचता नहीं है। इवन कि उनके पास इतना फंड नहीं बचता कि वो एक गटर का ढक्कन लगाएं। कम से कम एक UC के अंदर जो है जो सिंध हुकूमत है उसको 1 करोड़ रुपए का फंड देना चाहिए ताकि वो अपनी तनख्वाहें निकाले, और तनख्वाहें निकालने के बाद वो फिर भीख ना मांगे टाउन में जाकर या KMC में जाकर कि हमारे इलाके में ये गली है और एक गटर का ढक्कन है, ये हमने लगाना है। अगर उनके पास पैसे होंगे वो जाएंगे सीधा गटर का ढक्कन परचेज करेंगे, लगाएंगे, और बल्क क्वांटिटी में लगाएंगे तो उनको और ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। फिर ठेकेदारी निज़ाम है, वो एक अलग सिस्टम आपको पता है इस पूरे शहर के अंदर चल रहा है, तो इसके ऊपर भी जो है वो इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली जब तक नहीं होगी और जब तक तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं होंगे, मेयर को एम्पावर नहीं किया जाएगा, टाउन के चेयरमैन को एम्पावर नहीं किया जाएगा, तब तक इस शहर को आप अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, जब तक इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक नहीं होगी तब तक जो शहर के हालात हैं वो नहीं बदल सकती है और अच्छी तरह से डिलीवर नहीं किया जा सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। किसी का बड़ा ख्वाब पूरा करेंगे आप। शौकत खानम, कराची। कराची पाकिस्तान की सौगात, मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूले। 021 111 636 637। वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है, एक लम्हे में सदियों का सफर तय हो गया, पता भी नहीं चला। बाबा, आपने जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी इस मकान को घर बनाने के लिए। थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। किसी का बड़ा ख्वाब पूरा करेंगे आप। शौकत खानम, कराची। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। वेलकम बैक। और बात हो रही है बल्दियाती इदारों और उनके निज़ाम के हवाले से। रिकवरी के मामले पर आप क्या कहेंगे अब्दुर्रहमान साहब? कि रिकवरी तो सदर टाउन की सबसे ज़्यादा होती है और तमाम टाउन से सदर जो है, सदर टाउन इसमें आगे है, लेकिन उस तरह से खर्च होते हुए नज़र नहीं आते, पैसे लगते हुए नज़र नहीं आते। देखें, बिल्कुल जो भी रिकवरी होती है और वो जाहिर सी बात है वो टाउन में लगने, वो आज नहीं लगेंगे, कल नहीं लगेंगे, परसों लगे टाउन में रहें। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारा अभी बजट पास हुआ तो उसमें हमने पार्क्स में बहुत सारा फंड रखे हैं, और अभी हमने जो नई NITs बनाए, अभी हमने अखबार में दिया है, अभी नया अखबार में आया है, इसी
खाली एक एक यूसी में हमने 4-4 करोड़ के हमने फंड जो है एक एक यूसी के अंदर रखे हैं हमने, उसके अंदर काम के हवाले से, मुख्तलिफ कामों के हवाले से, तो वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो हमारे काम ऑलरेडी जो चल रहे हैं, जो हुए हैं, तो फंड तो देखें कहीं जाना नहीं है, वो तो टाउन में इस्तेमाल होना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टाउन में लगता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारी मेंटेनेंस चलती रहती है। अभी पार्क है, अभी आराम बाग पार्क है, उसके लिए हमने अच्छी खासी उसमें रकम रखी है। हम उसको एक अच्छा वाटर पार्क बनाने के लिए, जाने के शहर में एक तफरी का मकाम हो, वाटर पार्क हो शहर के अंदर भी, वो हम कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, पार्क्स की आपने बात छेड़ दी, सदर टाउन में कितने पार्क्स हैं? इतना बड़ा सदर टाउन है, पार्क्स की तादाद कितनी है और कितने जो है वो फंक्शनल है प्रॉपर तरीके से? देखें 52 के करीब हमारे पास पार्क हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी भी जगहें होती हैं, छोटे छोटे पार्क जो हम जिसको कहते हैं, कुछ चौरंगियाँ होती हैं, ग्रीन बेल्ट होती है, वो सब है। बड़े जो पार्क हैं हमारे पास ज़्यादातर वो क्लिफ्टन के एरिया में, तो वो सारे जितने पार्क हैं वो सब वर्किंग में है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब में आप विज़िट करें जाके, सब बेहतरीन है, चल रहे हैं, लोग आते हैं वहाँ पे वॉक करते हैं। तो वहाँ की जो रिहायशी भी हैं वो भी वहाँ पे आते हैं, वॉक के टाइम पे भी खुलता है, फिर वो शाम में भी वहाँ की ख़वातीन वहाँ पे सब आते हैं। और जो हमारे इधर ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 पार्क हैं जो बड़े हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हैं। और वहाँ पर अभी भी जो है वो ख़वातीन बच्चे आते हैं, खेलते हैं वहाँ पर। क्या सहूलियात पार्क में जो है वो तज़ीन और आइश के अलावा, जैसे जो जानवर वगैरह भी रखे जाते हैं पार्क्स में, बहुत सारे टाउन्स में पार्क में देखा गया है कि छोटे मोटे जानवर भी रखे जाते हैं, जू टाइप का जो है वो बनाया जाता है, तो इस तरह की कोई कोशिश करने की कोशिश की गई है? जी, हमने एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए हमने प्ले एरिया बनाए हुए हैं, वहाँ पे झूले लगाए हुए बच्चों के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए हमने जगहें बनाई हैं। अब जो हम पार्क बनाने जा रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्लिफ्टन में एक हम पार्क बना रहे हैं, उसमें हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उसमें हम सारी तफरी और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के गेम्स हैं वो सब उसके अंदर होंगे, तो ख़वातीन के लिए भी। और इसी तरह हमारा एक पार्क है रंचो लाइन में, तो उसको अभी हम बना रहे। वो तबाही का शिकार था हमसे पहले, तो मैंने उस पर खुद विज़िट किया था और हमने कहा था इसको बनाएंगे, तो उसका भी हमने अभी काम स्टार्ट करवा दिया। तो इंशाल्लाह उसको हम लोग क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं उसको हम। अच्छा, चलिए पोश एरिया के बारे में तो आपने बता दिया कि क्या जो आपके ज़ाहिर है प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनको फॉलो भी करना पड़ता है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। इसके अलावा जो है कि सिफारती अमला वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन ओल्ड सिटी एरिया इतना नज़रअंदाज क्यों है? आखिर कब ओल्ड सिटी एरिया की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी? देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम गलियाँ देखते हैं कि मैंने आपको बताया ना, हमने जगह जगह हमने पेवर ब्लॉक्स का काम करवाया है, जगह जगह हम जो है वहाँ पर गलियों में हम लोग ब्यूटिफिकेशन करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। लेकिन ओल्ड सिटी एरिया का जो सबसे बड़ा इशू है वो देखें वो सीवरेज का आ रहा है। अब पंपिंग स्टेशन इन्होंने बताया, वो पंपिंग स्टेशन इनकी जिम्मेदारी हुकूमत की। अब पंपिंग स्टेशन पे आप जाएं तो वहाँ पर लाइट नहीं होती, और लाइट का आप मसला हल करवाएंगे तो वो बिल का मसला आता है, फिर बिल पे किसने करना है? बिल वही KMC ने पे करना है, उसको मेयर साहब ने पे करना है। तो वो मुख्तलिफ जो है ना वो इशू है, और अगर वो पंपिंग स्टेशन नहीं चलते हैं तो उससे पानी आगे नहीं जाता, तो फिर वो गटर उबलना शुरू कर देते। तो ज़्यादातर जो देखें रोड वहाँ हमने 10 बार बनाए, लेकिन क्या होता है सीवरेज जहाँ भरेगा वहाँ रोड फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो मसाइल वहाँ पे सीवरेज के आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ओल्ड सिटी एरिया को देखें और जो वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं वो हल करें। रोड बनाने की, पेवर ब्लॉक लगाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो हम बनाएंगे। ठीक है, आप यानी सीवरेज का निज़ाम जो है अगर वो मुर्तज़ा वहाब साहब संभाल लें सही तरीके से, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं बोर्ड के, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती भी नज़र आ सकती हैं। अच्छा जुनैद, ये बताइएगा कि अगर बात की जाए बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान की, तो इनको किन चैलेंजेस का सामना इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि अभी की जो सूरत हाल चल रही है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बेशुमार चैलेंजेस हैं, और जब वही बात कि इदारे जो है वो वन पेज पर नहीं है, एक पेज पर नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। क्योंकि कचरा उठाने के लिए जब सिंध हुकूमत ज़िम्मेदार होगी तो फिर लोग सिंध हुकूमत को जो है वो सामने बराह रास्त उनको शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि लोग सिंध सेक्रेटरीट को नहीं जानते, लोग इलाके की यूसी को जानते हैं, लोग इलाके के यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जानते हैं, काउंसलर को जानते हैं, और लोग जो है वहीं पर जो मुंतखब करदा लोग होते हैं उनको जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है कि इन लोगों के पास जो है वो इख्तियार नहीं है, और फिर जवाबदेह जो है लोगों के सामने ये लोग होते हैं। तो एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल जो है वो इस तरीके से नहीं है, इनके पास बहुत महदूद वसाइल हैं। कुछ टाउन्स तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हैं कि जो जेब से तनख्वाहें दे रहे हैं,
जिनकी OZT कम है और जो उनके ओन रिसोर्सेज से पैसे आते हैं वो उसके अंदर पैसे अपने ओन रिसोर्सेज के मिला के मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं कि चलो मुलाजमीन के घर का चूल्हा जो है वो ठंडा ना हो, क्योंकि मुलाजिम की जब तनख्वाह रुकती है तो फिर वो यूनियंस के पास जाता है और फिर यूनियंस की जानिब से एहतजाज किया जाता है। कई टाउन्स ऐसे हैं जिनमें तालाबंदी भी हमने माजी में देखी है, कई टाउन्स ऐसे हैं जिनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ हमने देखा है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि अगर ये तमाम लोग जिनके पास वसाइल अच्छे हैं, बेहतरीन वसाइल हैं, वो अपने इलाकों में बेहतर परफॉर्मेंस कर लें तो लोगों को जो है वो अच्छे से अच्छा डिलीवर किया जा सकता है। एक मरतबा फिर बॉल जो है सिंध हुकूमत के कोर्ट में है कि अगर सिंध हुकूमत मज़ीद तरक्याती काम इन इलाकों में करवाएं जो कि पसमानदा इलाके हैं, तो वो इलाके भी जो है वो खुशहाल इलाके हो सकते हैं। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में इस वक्त काम जारी है और क्लिक बेशुमार काम कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है, नज़र भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है। सदर टाउन में ही जो है क्लिक ने कई काम करवाए। इसकी तरह लियारी टाउन के अंदर भी कलरी ग्राउंड के अंदर एक बड़ा काम होने जा रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर क्लिक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बड़े काम हो रहे हैं, कई पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, कई स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं। गुलबर्ग टाउन में भी कई काम जो है वो क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हुए हैं। तो सिंध हुकूमत को वहाँ पर तो अप्रिशिएट करना होगा कि वो क्लिक प्रोजेक्ट के तहत काम करवा रही हैं और वर्ल्ड बैंक के ताउन से बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। लेकिन जो अंदरूनी गलियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत अगर अंदरूनी गलियों में भी काम करवाया जाए, इस वक्त लोग पानी नहीं मांग रहे, गैस नहीं मांग रहे, लोड शेडिंग जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक उठाते हैं और उसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने कोई शख्स है जिसको हमने कहना है, तो उसके सामने कहना दीवार सर से मारने के बराबर है। तो वो फिर सोशल मीडिया का जो है वो सहारा ले रहे होते हैं। इस वक्त लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। MQM की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से एक मुहिम भी चलाई जा रही है कराची के लिए और दस्तखती मुहिम वो चल रही है। उसको लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि कराची बेहतर हो, कराची के पार्क्स डेवलप हों, कराची के जो ग्राउंड्स हैं वो डेवलप हों, कराची में लाइब्रेरीज हों। लाइब्रेरीज का तस्वुर आप देखिए ख़त्म होता चला जा रहा है। बिल्कुल। टाउन के अंदर जो लाइब्रेरीज पहले हुआ करती थी, वहाँ पर किताबें धूल चाट के फट के ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे लाइब्रेरीज तबाह बर्बाद हैं। लोग अब बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। लोग चाहते हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, शहर खूबसूरत आधे दिखना मसाइल वैसे ही नजर खत्म हो जाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है तो। अच्छा, सदर टाउन में अगर तजावुजात की बात की जाए तो सदर का नाम लेते ही ना पहले एक तजावुजात से भरी सड़कें जो है ना वो जहन में उभरती हैं, तसव्वुर में यही आता है। तो टाउन की सतह पर तजावुजात के खात्मे के लिए क्या कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं? आप एक विज़िट करें आज या कल में, आपको सदर बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर हमारी पिछले 2 हफ्ते से जिसके ऊपर हमारी मुहिम जारी है और बिल्कुल हमने इसको ज़ीरो टॉलरेंस किया हुआ है। और सदर में जितने ठेले बता रहे थे, देखिए ये भी एक माफिया है, इसको हटाना ऐसा है कि हम पे, हमारे हमले पे फायर तक हो जाते हैं, सामने से इतने खतरा हो जाता है जी, खतरा हो जाता है, फायर हो जाते हैं। तो हमें जो है ना वो सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मामले पे सिंध हुकूमत के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर और हमारा TMC का अमला, ये सब एक पेश में है। तो पुलिस भी साथ होती है, कमिश्नर साहब भी होते हैं, हमारा अमला भी होता है, हम खुद भी होते हैं। तो सदर में जो तजावुज़ात है वो हमने अभी क्लियर की हुई है। लेकिन ये एक ऐसा इतना बड़ा इशू है कराची शहर का तजावुज़ात, ये फ़ौरन तो हल नहीं होगा, लेकिन सख्ती इस पर की है और आपको जो है वो सदर अभी 70% आपको सदर क्लियर हुआ नज़र आएगा अभी। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा कि अभी सफाई सुथराई की भी बात हो रही थी, तो डेंगू जो है वो फिर से सर उठाने लगा है। तो सदर टाउन में, इतना बड़ा टाउन है, जाहिर सी बात है, और लाखों की आबादी है वहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि डेंगू स्प्रे मुहिम जो है वो टाउन की सतह पर होनी चाहिए? आपने करवाई है? होनी चाहिए, बिल्कुल मैंने करवाई है। मैंने अभी कोई 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मैंने इसकी मुहिम करवाई है। हमारी हर यूसी में हमने 2 गाड़ियाँ थी वो हमने दी हैं और पूरी यूसी में हमने डेंगू स्प्रे करवाया। और ये डेंगू स्प्रे तो ऐसा है कि हमसे अब लोगों को ये मालूम है कि हमसे स्प्रे मिलता है, तो जब भी कहीं से भी हमें कंप्लेन आती है हम फ़ौरन वहाँ गाड़ियाँ भेजते हैं अपनी और हम स्प्रे करवाते हैं। और इसके अलावा भी जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है, जैसे मोहर्रम मारे, तो हम जो है इमाम बारगाहों में फेमिगेशन भेजते हैं। अगर कोई रबीउल अव्वल आ रहा है या रमज़ान आ रहे तो मसाजिद के अंदर भेजते हैं और खुद से भी हम करते रहते हैं। और इवेंट कोई आता है, अब जैसे डेंगू आया तो इसके ऊपर हमने फेमिगेशन स्प्रे करवाया और इस पर दोबारा भी इंशाल्लाह है कि जो है हम मुहिम दोबारा करेंगे कुछ दिनों बाद।
और पूरे सदर टाउन में हम करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यू कराची टाउन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने तरक्याती काम जो है वहाँ पर जारी हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब से जिम्मेदारी संभाली है, अल्लाह का शुक्र है कि 24 पार्क कर चुके हैं, एक वाटर पार्क बना चुके हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि 20,000 घर ऐसे हैं कि जिन तक अल्हम्दुलिल्लाह लाइनों के जरिए पानी नहीं मिलता था, वहां तक पानी पहुंचाया है। सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। और इस वक्त हमने जो एक ऐलान किया हुआ है 1 अक्टूबर से कि हम अपने टाउन की 600 गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाने का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और अल्लाह ने चाहा तो 1.5 से 2 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और न्यू कराची की 600 गलियां ऐसी होंगी कि जिसके अंदर पेवर ब्लॉक लगा हुआ होगा, हर गली रोशन होगी। और ये तमाम तर काम जो है चल रहे हैं। इस वक्त जो अब तक 3 मरतबा हर यूसी के अंदर जो है वो हम स्प्रे मुहिम करवा चुके हैं, क्योंकि इस वक्त डेंगू का मसला बहुत शदीद चल रहा है। तो यूनियन काउंसिलों को के अंदर हम 3 मरतबा ये अमल हो चुका और इस वक्त भी रोज़ाना एक यूसी के अंदर जो है वो गाड़ी भेजते हैं ताकि वहाँ पर जो है वो स्प्रे मुहिम जो है वो चले। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ तो डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे की बात होती है, लेकिन ये बताया जाए कि ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट है, इसके जो जगह जगह के ऊपर कचरे के ढेर बनाए हुए हैं और वो अपनी कारकर्दगी दिखाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, तो मच्छरों को कैसे इसकी अफजाइश को रोका जा सकता है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो अपना काम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। गटर, हर जगह गटर उबलते हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो महज स्प्रे से मसला हल नहीं होगा। वैसे तो मजमूई सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, सिंध सॉलिड वेस्ट के निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। इसी तरह सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के बगैर मच्छरों की अफजाइश को जो है वो नहीं रोका जा सकता। तक आप अपनी जो बात है वो क्यों नहीं पहुंचाते, या वो आपकी बात सुनते नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं तो क्या मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब, हाँ ये बात तो है कि वो तो डिफेंस में रहते हैं, उनको तो मालूम नहीं है कि कराची की सूरत हाल क्या है। उनके इलाका जाहिर है कि वेल डेवलप इलाका है, लेकिन जो कराची सीवरेज का निज़ाम तो उनके अंडर ही आता है ना, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने की कभी कोशिश की आपने? जी उनको सब मालूम है और जाहिर है कि ना वो वाटर बोर्ड को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही सिंध सॉलिड वेस्ट को। ठीक ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ में कि कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब ने जो है वो एक क्रैकडाउन शुरू किया है जो तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ। टाउन की सतह पर अगर बात की जाए, न्यू कराची टाउन की बात की जाए, तो तजावुज़ात के खिलाफ आपकी जानिब से क्या एक्शन लिया गया है? क्या आप कमिश्नर कराची के साथ हैं या अपने तौर पर भी जो है वो टाउन की सतह पर आप तजावुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज भी जो है वो हमारी ड्राइव हुई है, मुस्तकिल चल रही है। आज जो है वो बाड़ा मार्केट वाली जो पूरी रोड है उसके ऊपर खासी तजावुज़ात थी। जब हमारे डिपार्टमेंट जो है तजावुज़ात हटाने के लिए गया है तो हमारे 3 लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। अच्छा। इन लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो ये ड्राइव रोकी नहीं, उसको मुकम्मल किया। और हम चाहते हैं कि ये तजावुज़ात का खात्मा हो। लेकिन असल मामला ये है कि हसन नकवी साहब के आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहूँगा तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जहाँ जहाँ से तजावुज़ात हटा दिए जाएंगे फिर उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर मजीद तजावुज़ात ना हो, दोबारा वहाँ तजावुज़ात का सिलसिला ना हो। जब तक पुलिस ये काम नहीं करेगी तो 24 घंटे डिपार्टमेंट तो खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे इसके ऊपर एक पेज पर आएँ, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपनी सफ़ों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको जो है वो निकाला जाए जो इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। तो महज इंक्रोचमेंट की और तजावुज़ात हटाने की मुहिम से मसला हल नहीं होगा। वैसे तो मजबूरी एक पॉलिसी बननी चाहिए और उन तमाम लोगों को बरतरफ किया जाना चाहिए कि जो के इलाकों के अंदर इस तरह से तजावुज़ात जो है वो मौजूद हैं। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस की सपोर्ट के बाद, इदारों की सपोर्ट के बाद के बगैर जो है कोई तजावुज़ात जो है वो हो सकें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं इसके ऊपर कोशिश, लेकिन ये इसके लिए वैसे तो मजबूरी कानून साजी की जरूरत है और सख्त सजाओं की जरूरत है। इस वक्त अगर किसी आज अगर देखा जाए तो कराची के अंदर जो होटलों का एक निज़ाम चल रहा है चाय खानों का, और वो फुटपाथों के ऊपर, ग्रीन बेल्ट के ऊपर, सड़कों को उन्होंने घेरा हुआ है, लेकिन कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है कि उनके होटलों को सील किया जा सके जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। कोई एफआईआर की कोई शिक ऐसी नहीं है कानून की कि जिसके मुताबिक उनके खिलाफ कोई एफआईआर जो है वो लॉन्च हो सके। तो इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत है। जाहिर है कि कराची के अंदर इस वक्त ये बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर संजीदगी से जो है वो काम करने की जरूरत है। न्यू कराची टाउन से मोहम्मद यूसुफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदगान हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। ओजेटी फंड्स की मद में उनके पास कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा भी और मसाइल है जिससे बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं और काम में तातुल होता है। हमारे साथ आगा फहद म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आगा फहद साहब बताइएगा कि आपकी तरफ अगर बात की जाए औरंगी टाउन की, तो फंड्स के मामला कितने बेहतर हैं और फंड्स कहां पर लगता हुआ दिखाई देता है? फंड्स माशाल्लाह से हम लोग जो अपनी ओन जो कर रहे हैं रिसोर्स, हमारा जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया एंड हमारे 1% हो गया, जैसे हमारे हम जो फाइन करते हैं वो हो गया, तो हमारे माशाल्लाह से हम जो काम जो पैसे आ रहे हैं वो हम लगा रहे हैं टाउन के ऊपर। अब जैसे कि अभी हमारा बड़ा इज्तिमा होने वाला है दिसंबर के अंदर, उसकी तैयारी भी हमको करनी पड़ती है। और हमारे बहुत सारे इतने औरंगी टाउन बहुत बड़ा टाउन है, इसका सबसे शहर हमारा जो गरीब तबका जो है ना वो हमारा औरंगी टाउन के अंदर है। तो हम जितना भी उनके साथ कर सकते हैं, जो हमारे आते हैं लोग बहुत आते हैं। आप सुबह आप मेरे दफ्तर में आ जाएं, आप देख लें कि कितनी रश होती है हमारे दफ्तर में। गरीब लोग आते हैं, ये काम है वो काम है, जितना हमारे वसाइल है हम करते हैं। मेरे टाउन चेयरमैन जो है हाजी अपना जिम्मेद डैडी साहब, वो भी अपना सुबह से लेकर निकले होते हैं इसी चक्कर में। तो माशाल्लाह से हम इस वक्त वेल एंड गुड चल रहे हैं और हमारा साथ केएमसी दे भी रही है। और अपना हम जो भी कभी हमारा कोई मसला होता है हम केएमसी को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे साथ आके। अच्छा आगा फहद साहब, औरंगी टाउन जिस तरह का इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है जाहिर है, और तंग गलियां हैं, इसके अलावा जो सड़कें हैं वो भी तंग ही हैं, तो उसमें जब तजावुजात भी आ जाते हैं और जो दुकानें हैं उनके आगे पथारे आ जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से काउंटर कर रहे हैं? क्या आपने एक्शन लिए हैं इसके खिलाफ? आज हमने बहुत बड़ा एक्शन लिया, जिसके अंदर केएमसी ने बड़ा साथ दिया हमारा। केएमसी की अपना एंगोजमेंट पूरी टीम आई थी, एंटी एंगोजमेंट की टीम आई थी, और अपना सिटी वार्डन वाले आए थे। अच्छा। हमारी पूरी टीम थी, हमारे टैक्सेस की टीम थी, और हमारे देश से जितने वो भी थे। आज हम मशरा से आज 80 से 90 लोग हमारा पूरा कॉन्वा था अपना पूरे औरंगी के अंदर, और जुनेद खुद हमारे साथ था, मौजूद था, लाइव वो लाइव चल रहा था हमारे साथ। उससे पूछे वो आपको पूरी स्टोरी वही आपको सुनाएंगे। इसलिए मैं कुछ बोलूंगा तो पता नहीं कोई समझेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर वो आपके सामने जो जुनेद साहब बैठे उनसे आप पूछ लें। ठीक। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि आपको भी इल्म है इस बात का, तायद करेंगे आप इनकी इस बात की कि किस तरह से काम हो रहा है? नहीं, वो जुनेद साहब को नहीं। जी बिल्कुल, आज औरंगी टाउन में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में कॉन्वॉय की सूरत में म्यूनसिपल कमिश्नर खुद आगा फहद जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों को तंबीह की है कि चाय खानों को जो है वो अपनी हुदूद में रहना चाहिए, अपनी जो कुर्सियाँ और टेबल्स वगैरह हैं वो बाहर नहीं लगानी चाहिए। इस हवाले से ख़बरदार भी किया और 2 बड़ी मार्केट्स के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए मुतादिद ठेले पथारे जब्त भी किए, काउंटर्स भी थे उनको भी जब्त किया है, और साथ ही 3 दुकानें जो हैं वो भी सील की हैं। 2 अफराद ऐसे थे जिन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट टीम के ऊपर हमला किया था, उनको भी जो है वो हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया है। इसके अलावा जो शेड्स लगे होते हैं गैर कानूनी तौर पर, जो शटर के आगे 12-12, 13-13 फीट के शेड्स लगा देते हैं, उन शेड्स को भी तोड़ा है। गैर कानूनी साइन बोर्ड जो हैं उनको भी तोड़ा गया है। तो एक कार्रवाई आज औरंगी टाउन में हुई है, और पहले भी 3 दिन पहले भी एक कार्रवाई इन्होंने की थी, जो कि जिसके बाद वो एरिया जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन औरंगी टाउन के मुतादिद इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की ज़रूरत है। आज जो हमने एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव देखी उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की जानिब से 2 जो मार्केट्स हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं उनको वार्निंग जारी की है और कहा है कि 2 दिन का वक्त है कि वो 2 दिन के अंदर अपने इलाकों को, गलियों को जो है वो खुद ही साफ़ करवा लें, अपने दुकान के आगे से इंक्रोचर्स को खुद हटा लें।
बसूरत दीगर जो है वो बड़ा एक ऑपरेशन भी होगा और FIRs भी होंगी। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, सदर टाउन के हवाले से अगर हम बात करें, चलें ओल्ड सिटी एरिया को छोड़ देते हैं, आप जो VVIP जो एरियाज़ हैं उनकी भी अगर हम बात कर लें, तो कौन सी ऐसी UC है जिसे आप मॉडल कहेंगे, या कौन सा ऐसा इलाका है जिसे आप अपना मॉडल बनाकर पेश करेंगे? देखें, जिस तरह आपने बताया ना कि सदर टाउन में, अगर आप 25 टाउन में देखेंगे ना सदर टाउन, तो सबसे बेहतर सदर टाउन ही है 25 टाउन में, क्योंकि बड़ा दावा कर रहे हैं आपके सबसे बेहतर है। हाँ, आप ये आप सबसे बेहतर मेरा ख्याल है गुलबर्ग टाउन है। नहीं, मतलब मैं आपको बताऊंगा ना कि तरक्याती कामों के हवाले से, ये तो काम करने के हवाले से ना हमारा ऑलरेडी हमने उसको अपडेट करके रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन में जब आप आएंगे ना, तो आपको बहुत कम हमारे एरिया के अंदर आपको ऐसे काम नज़र आएंगे। मतलब जहाँ मैं खुद रहता हूँ तो वहाँ पर भी हमने देखने पड़ते हैं कि काम हमने कहाँ कराना है। तो हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वहाँ पे मुख्तलिफ जब जो भी टाउन में आते हैं तो कुछ हुकूमत के प्रेशर होते हैं, क्योंकि अब कोर्ट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इस तरीके की चीज़ें तो वहाँ काम करना पड़ता है इदारों को, तो इसलिए वहाँ पे चीज़ें सही हैं, बेहतर हैं। और अगर मॉडल आप UC की बात करेंगे तो हमारी तमाम UC देखेंगे आप 9, 10, 11 जो हमारी बंस रोड से शुरू होती हैं, तो वो हम क्लिफ्टन तक हमारा जो है ना वो एरिया, हमारे जो मसाइल है वो शुरू होते हैं ओल्ड सिटी एरिया। अच्छा, आपने भी एक दावा किया, मैं ज़रा आगा फाज साहब से भी ये पूछ रहा हूँ। आगा फाज साहब, क्या आप भी ऐसा कोई दावा करते हैं कि औरंगी टाउन जो है वो सबसे बेहतर टाउन है और सबसे ज़्यादा बेहतर काम वहीं पर हो रहा है? मैं दावा बिल्कुल नहीं करूंगा, दावा इसलिए नहीं करता, ऐसे जो आप 25 टाउन को अगर आप ले रही हैं, 25 टाउन जो है एक साथ हैं, मीन्स के एक जैसे ही हैं, कहीं ना हर जगह कोई ना कोई मसले हैं। ये नहीं बोल सकते कि 100% हमारा मेरा टाउन 100% है या उनका टाउन 100% है, कोई टाउन 100% नहीं है, कोई ना कोई अपना मसले आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जितने भी हम लोग अपने जितने भी भाई हैं हमारे, सब भाई बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, भी अपना ये भी बड़े अच्छे अपना माशाल्लाह है, आप अपना जितने भी हमसे हो सकते बेहतर हम बेहतर कर रहे हैं, जितना भी हमको सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है, हर चीज हो रहा है, मेयर कराची कर रहा है, हमारे मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कमिश्नर कराची साहब कर रहे हैं, मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपना हम तो सही है माशाल्लाह से, अब वैसे नहीं है सही 100% नहीं है, मगर हम 60 या 70% सही है। तो कभी भी आपके इलाके का, आपके टाउन का सर्वे किया जा सकता है, टीम लेकर पहुंच बिल्कुल सकते हैं आगे करें। मैं आपको पुलिया दिखाऊंगा, जब भी हमने पुलिया बनाना शुरू कर दी है, और मैं आपको गलियां दिखाऊंगा जहाँ पेवर लग रहे हैं जी। आपको बिल्कुल आप आए अपना बिल्कुल सर्वे करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि NIT जो है वो अपने अब तक कितनी की है तरक्याती मंसूबों के हवाले से? अभी हम लोगों ने आई थिंक 15 अभी एक हमने कर चुके हैं, और अभी 10 होनी है। तो आई थिंक अपना वो 7.5 करोड़ की NIT हम लोग अभी हमने की है इन एक हफ्ते 2 हफ्ते में। इसके अलावा ये बता दिएगा, मौसम भी ज़ाहिर है कि बदल गया है, नवंबर चल रहा है और सर्दियां आने को हैं, और ऐसे मौसम में जो है वो डेंगू सर उठाता है, तो डेंगू के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जो अस्पतालों में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो स्प्रे मुहिम, फ्यूमिगेशन वगैरह का कोई इंतजाम किया गया है औरंगी टाउन में? अच्छा, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप हमारा वो बना हुआ जिसमें सब डिप्टी कमिश्नर भी हैं, कमिश्नर कराची भी, हम जो भी हर रोज की बुनियाद में जो हम स्प्रेस करते हैं उनकी वीडियो और अपना लोकेशन और अपना हर चीज हम उनको शेयर करते हैं। तो ये हुकूमत ने तो हमको ये जवाब दिया, अगर कहीं पर भी कोताही होगी तो उसका जिम्मेदार हमारा डिपार्टमेंट होगा। तो हम जो जितना कर सकते हैं हम माशरा से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बात की थी, अभी आप बात कर रहे, मेरा फोन कट गया था, सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे थे आप लोग जी। हमारे औरंगी के अंदर, मैं दावा करता हूँ औरंगी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड वेस्ट जो काम कर रहे हैं ना, हमारी 3 शिफ्टें हैं और अपना सॉलिड वेस्ट की, एक A, B, C कभी होती है कभी हम नहीं रखते, मगर A और B हमारा, आप औरंगी टाउन में आए, बड़ा हमारा मुश्किल एरिया है, मगर आप वहाँ देखेंगे आपको कचरा नजर नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बताएं, देखिए आप काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, जो आपको इख्तियारात मिले हैं उनका आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इसके अलावा आप ऐसा लगता है कि सब आप एक पेज पर हैं, तो आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप मुर्तज़ा वहाब साहब से कहना चाहेंगे, या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर होना चाहिए? मुझे कोई भी वो नहीं है, जब भी हम फोन करते हैं वो लब्बैक है, हम जो भी हमको टीम चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, वो हमारे बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं, उनके जितने भी उनके वो हैं डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल रहमान मोतीवाला साहब वाइस चेयरमैन सदर टाउन भी हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी हमें, न्यू कराची टाउन के चेयरमैन ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। जबकि नुमाइंदा खुसूसी जुनैद जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल पर बात करते रहेंगे, बल्दियाती निज़ाम जब तक बेहतर नहीं हो जाता, कराची गुलो गुलजार नहीं बन जाता, सवाल उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।